हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डालना शुरू किया हूँ क्योंकि मेरा एंटी ग्रेड का पेपर था। आज दोस्तों, अब आज से स्टार्ट करूँगा नदी तंत्र। भारत में जो भी नदियाँ हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र आप लोग को ध्यान होगा, ठीक दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र दोस्तों देखिए, उद्गम स्थल। सबसे पहले कोई भी नदी का उद्गम स्थल क्वेश्चन पेपर में पूछता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप उसको जानिए। मानसरोवर झील। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? ये है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। आपको हमने पहले पर्वत श्रेणी पढ़ाया था, उसके अंतर्गत ध्यान में होगा ये कैलाश पर्वत श्रेणी। अब उस श्रेणी के अंदर जो ग्लेशियर जो होती है, उसका नाम क्या है आपका? चेमाडुंगयुंग हिमानी, या उसको बोखरचू कहते हैं। क्या कहते हैं? चेमायुंगडू या बोखरचू। अब इसकी जो लंबाई है टोटल कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर। और ये कितने कितने क्षेत्रों में, कितने देशों में होकर गुजरती है नदी? तो टोटल आपको देखिए, तिब्बत में जाती है, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, और कहाँ ड्रेजन करती है? ये ड्रेजन कहाँ करती है? अरब सागर में। तो ये पूछता है सिंधु नदी तंत्र की कितने क्षेत्रों से होकर बहती है, यानी कितने देशों से होकर बहती है? तो आपका तिब्बत, फिर भारत और पाकिस्तान, यानी 3 देशों से होकर ये बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे क्वेश्चन पूछता है, यह लद्दाख और जासकर के मध्य प्रभावित होती है। प्रभावित होती है मतलब समझ रहे हैं आप? आपको हमने पहले पहाड़ी पढ़ाया था, पर्वत श्रेणी पढ़ाया था, लद्दाख, जासकर, ये सब आपको विधिवत मैंने बताया था। उसके मध्य में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे जासकर है, उसके बीचों बीच में ये नदी बहती है। इसलिए पूछता रहता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान में आपको रखिएगा। उसी के मध्य में क्या होती है? प्रवाहित होती है। अब आता है इम्पोर्टेंट, अगर बहुत हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें उसकी सहायक नदियां पूछ देता है। सहायक नदियों में भी दाएं बाएं, ये चीज को बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान देते हैं कितनी इसकी सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों में कौन किस साइड में है। तो इसकी दाई सहायक नदी क्या है? इसकी दाई सहायक नदी। दाई सहायक नदी में कितने नदी आते हैं? श्योक नदी, गिलगिट नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। यानी इसकी दाई सहायक नदियां कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? श्योक नदी, कुर्रम नदी, गिलगिट नदी और गोमल नदी। अब आता है बाई सहायक नदी। बाई सहायक नदी कितनी है? 1 2 3 4 5, जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचनद। ये पंचनद हम उसको बोलते हैं। शायद आप लोग नाम सुने होंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सीक्वेंस भी पूछता है। सीक्वेंस पूछ देगा आयोग आपसे कि आप बताइए पंचनद की सीक्वेंस बताइए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। या तो फिर आपसे बाई सहायक पूछ देगा या तो दाई सहायक पूछ देगा। तो आपने दाई और बाएं दोनों को ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत रहिए। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि दाई कैसे हम कहें और बाई कैसे कहें? ये बहुत बड़ी मिस्टेक क्वेश्चन होती है, लोगों को कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करती है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक इमेजिन करिए कि आप एक नदी हैं और आपका मुख जिधर है वही आपकी ओर प्रभावित हो रहा है। तो यानी कोई भी नदी जिधर वह रही है, आप अपने आप को फेस जो है आपका, आप समझिए कि आप एक नदी हैं। आप जिधर देख रहे हैं आप उधर ही बह रहे हैं, पानी का क्षेत्र उधर ही बह रहा है। तो आपके हिसाब से जो आपका हाथ राइट है तो वो आपका दाई हो गया, आपका जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका बाई हो गया। ये चीज को आप ध्यान में रखिए। इसको दायां बोलते हैं, इसको बायां बोलते हैं। यानी सीधे हाथ को हम दायां बोलते हैं और उल्टे हाथ को हम बायां बोलते हैं। तो नदी जो प्रणाली क्षेत्र है जिधर भी हो, या तो पश्चिम से पूरब होती हो, प्रवाहित होती है, या तो पूर्व से पश्चिम होती हो। ये नदी आपका पूर्व से जो है पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। तो आप अपने आप को कैसे महसूस करेंगे? मान लीजिए आपका जो भी फेस है, आप अपने आप को जैसे भारत के नक्शे पर खड़े होकर इधर पीछे करेंगे तो नदी कैसे बह रही है? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम में आपका ये देखिए हाथ इस साइड हो गया, राइट साइड, तो इसको आप क्या बोलेंगे? दाई सहायक नदी। अब इस साइड जो नदी आएगी वो आपकी बाई सहायक नदी हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए यही हम गंगा की बात करेंगे तो गंगा कहाँ से निकलती है? पश्चिम से पूरब होके जाती है और कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये कहाँ गिर रही है? अरब की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में हमारा क्या हो गया? पूरब हो गया। और ये अरब की खाड़ी क्या है? पश्चिम है। तो पूरब में अब देखिए दाई और बाई कैसे चेंज हो गया ना।
तो कंफ्यूजन एकदम नहीं रहना है, ध्यान से अस्थिर से सोचेंगे तो आपका एक क्लियर हो जाएगा कि दाईं और बाईं किसे हम कहते हैं। जो मेरा फेस है नदी के उसी डायरेक्शन में अपने आप को मैंने इमेज कर लीजिए कि हम नदी के सामने उस तरह बह रहे हैं, तो वही हमारा दायां और बायां है। तो उससे आपका कंफ्यूजन जो है क्रिएट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को देखिए मैंने बता दिया, बाईं सहायक नदी पंचनद जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं मैप भी बनाया, मैप के थ्रू ये देखिए आपका तिब्बत है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पर ऊपर तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। वहीं पर देखिए एक राकस ताल भी है, राकस ताल से आपका ये जो है सतलज नदी, जो सतलज नदी है कहाँ से आती है, राकस ताल से, और वहीं से ये नदी निकलती है और ये कहाँ आके गिरती है, अरब सागर में। सतलज नदी आकर इसी की सहायक नदी है, लेकिन ये कहाँ मिलती है, आकर मिठानकोट में मिलती है, भारत में नहीं मिलती है, मिठानकोट में मिलती है। आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ से हुआ, यहाँ पर एक दमचौक है, दमचौक से एंट्री करती है और चिल्हास नामक स्थान से निकलती हुई निकल जाती है, चिल्हास। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में किस जगह से प्रवेश करती है सिंधु नदी, दमचौक से। भारत का एक स्थान है, दमचौक नाम है, और जहां से वो भारत को छोड़ती है उसका नाम है चिल्हास। और जहां से सतलज नदी जहां मिलती है पाकिस्तान का, उसको मिठानकोट बोलते हैं, जो